नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। विपक्षी दल नेकपा आ कांग्रेस प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में अवरोध, प्रदेश सरकार अराजक बनल आरोप। जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन शुरू, भाषा आ संस्कृति ऊपर हो वाला अतिक्रमण रोकल जेबाक मंत्री यादवक कहब। दशैं लग संगहि जनकपुर में बाजार अनुगमन शुरू, बिगड़ल आ अखाद्य पदार्थ बेचनिहार के चेतावनी देल गेल। चीनी सहित वस्तुक मूल्य नियंत्रण कर सरकार गंभीर नहीं भेल, सांसद सभक आरोप। आ फोरमक विद्यार्थी संगठनक महाधिवेशन जनकपुर में करबाक घोषणा, नीति घुसकाओल गेल कहैत अध्यक्ष विरुद्ध प्रदर्शन आ कार्यालय में तालाबंद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सभाक आजुक बैसार के विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ कांग्रेस अवरोध कयलक अछि। बैसार शुरू भेला लगले नेकपाक संसद सब प्रदेश सरकार अराजक भेल आ 12 पर्सा केंद्रित बजट अन्य आरोप लगौलक अछि। लाल किताब में पर्सा आ 12 केंद्रित कार्यक्रम मात्र रहल कहैत ओ सब सरकार अराजक बनैत गेल आरोप लगौलक अछि। कहियो अहाँके प्रहरी एहन दर्ता करै छियै जे अहाँके संवैधानिक नहीं है। अहाँके कहियो अहाँके जे है से संविधान में व्यवस्था नहीं है, करार नियुक्ति के विधेयक कहाँ लगे छियै। लेकिन वही हम अहाँके प्रदेश के नामाकरण करे के बात है, प्रदेश के भाषा छनौट करे के बात है, प्रदेश के अहाँके राजधानी तय करे के बात है, वही में अहाँ मौन छियै। आम जनता अहाँके कोई सरकार करैया, कोई के सवाल पर अहाँ गंभीर नहीं छियै। प्रदेश में अहाँके बेर बेर आवाज उठैया, वही के बारे में गंभीर नहीं छियै। आ अखन अहाँके करार नियुक्ति के सवाल पर अहाँ एक अधिकारी काम करे के काज करै छी। अखने अहाँके सरकार जखन प्यून से लग विभिन्न अहाँके जे है कार्यालय सहयोगी सबके नियुक्ति केलिए, कोन अहाँके दलीय सहमति के आधार पर अहाँके कार्यालय के सहयोगी सबके नियुक्ति केने छियै? कोनो अहाँके नहीं है। यदि करार के नियुक्ति करै छी तो मधेसी के नाम पर जेना कि बाहर यानी खस सब अहाँके महिला के नाम पर अहाँके बाहर महिला लाबे के कोशिश कयल जा रहल छै। तो नहीं जे अहाँके मधेसी के नाम पर अहाँके कि राजद फोरम के मधेसी के मात्र अहाँके प्राथमिकता दिए के काज करै छियै। वही इतिहास रचक के काज कर रहल छी अहाँ सब। नेकपाक प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल शहीदक नाम में मात्र मधेश आंदोलन के शहीदक परिवार के फोरम आ राजपाक कर्मचारी में भरना कर रहल कहैत सरकारक आलोचना सेहो केने छल। तहिना नेकपा के दोसर प्रदेश सभा सदस्य सुंदरमणि विश्वकर्मा दशैं दियाबाती आ छठ क्षेत्र में गेलो पर जनता के की कहब कहि कह कहलनि। ओ एखन धरि संसदीय विकास कार्यक्रम आ बजट नहीं छुटियाओल गेल प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि। जसले आश गरिरहनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 का आदरणीय जन समुदायले हामी प्रदेश सभाका सदस्यहरू हामी त जाँदैछौँ अधिवेशनको अन्त्य गरेर हामी खाली हात जाने हो कि हामी केही लिएर जाने हो? त्यहाँनिर प्रदेश सरकारबाट भएका कार्यक्रमहरू जनताले साथ थप्ने गरी हामी लिएर जान पाउने हो कि होइन? यी सबै कुरालाई हामीले अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ र हिजो भएका अत्यन्त उच्च समझदारीहरू यदि के को लागि गरिन्छ, यसले मेरो विश्वासको संकट। ओ सब प्रदेश सरकार अन्य करार कर्मचारी भरना संबंधी विधेयक से हो कार्यकर्ता भर्ती करबाक दाव मात्र रहल बतौलक अछि। प्रदेशक राजधानी नाम आ भाषा संबंधी विधेयक नहीं आइन, प्रहरी ऐन करार ऐन आइन का अराजक प्रवृत्ति प्रदर्शन कयल गेल सेहो ओकर सभक आरोप अछि। प्रदेश सभाक बैसार चलन नहीं देवा कहैत नेकपाक सांसद सब उठि कऽ विरोध केला बाद कांग्रेसक सांसद सब सेहो साथ देने छल। सुधेर का हमें रुचि काफी रहा के संसद के हम सब विरोध करके घोषणा करें। धन्यवाद। माननीय जी बसो। सभामुख सरोज कुमार यादव बेर बेर बैसा कहलो पर नहीं मानला बाद सभामुख यादव बैसार आधा घंटा के लेल स्थगित केने छल। सहमति जुट नहीं सकला बाद बैसार रवि दिन भोरे 11 बजे धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। आई के बैसार में मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत बृहस्पति दिनक बैसार में प्रस्तुत भेल गांव सभा तथा नगर सभा कानून निर्माण प्रक्रिया संबंधी विधेयक आ प्रदेश 2 के सार्वजनिक प्रशासन के लेल करार में कर्मचारी भरना संबंध में विधेयक पर विचार करबाक प्रस्ताव पेश करबाक कार्यसूची छल।
तहिना मुख्यमंत्री से मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक, प्रदेश नंबर 2 के प्रशासकीय कार्यविधि नियमित करबाक विधेयक आ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव से प्रदेश सभा सचिवालय संबंध में व्यवस्था करब बनल विधेयक प्रस्ताव करबाक कार्यसूची रहल छल। प्रदेश 2 आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव विभेद समाप्त कर भाषा आ संस्कृति ऊपर अतिक्रमण रोकल जबाक बतौलनि। जनकपुर धाम में आई मगही अंतर्राष्ट्रीय परिषद केने अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन में मंत्री यादव राज्य मधेशक भाषा आ संस्कृति ऊपर अतिक्रमण करैत आयल बतौलनि। ओ विभेद मुक्त समाज आ देश निर्माणक लेल भाषा तथा संस्कृति ऊपर बीतल समय से होइत आयल अतिक्रमण रोकल जबाक बतौलनि। देखल जाए दलित, गरीब, पिछड़ा, सीमांतकृत वर्ग सबके हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति सबके अहाँके दोहन कल गेल छै, समाप्त कल गेल छै। वही हिसाब से जे सत्ता पक्ष अलैया से दोसर के संस्कृति के सभ्यता के समाप्त कऽ कऽ अपन संस्कृति आ सभ्यता लादे के प्रयास। एहिठाम मैथिलियों के अहाँके लादल गेल छै। एहिठाम मैथिली बजै छलियै, एहिठाम अहाँके मगही भाषा बजै छलियै, एहिठाम अहाँके अन्य भाषा सब बजै छलियै, लेकिन नेपाल में ओहि सभ्य भाषा पर नेपाली भाषा लादल गेलै। ओहिने अखन के स्थिति में देखल जाए तो दलित हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, सीमांतकृत हो, ओकरा सबके शिक्षा ने पहुँच कम छै, ओकरा सबके हरेक निकाय में पहुँच कम छै। ताहि दुआरे एकरा सबके भाषा के तऽ और समाप्त कल गेलिए, एकरा सबके संस्कृति के और समाप्त कल गेलिए। जाले तक के सब संस्कृति के सभ्यता के भाषा के हम सब एक समृद्ध नहीं बनाबे ताले तक विभेद रहित प्रदेश नहीं बना सके छी, विभेद रहित समाज के निर्माण नहीं कर सके छी। मंत्री यादव अपना सब बाजऽ वाला भाषा मैथिली नहीं भऽ कऽ मगही भेल सेहो दावी केलनि। ओ मैथिली आ मगही भाषा पृथक रहल सेहो बतौलनि। अखन के संविधान ने देखबे तो जते भी नेपाल ने जे बाजऽ वाला भाषा सब छै ओ सब राष्ट्रीय भाषा छै, तो मगहियो राष्ट्रीय भाषा छै। आब एहि प्रदेश के अहाँके जे एकटा संपर्क भाषा के रूप में की रहते ते विषय पर हमरा से बेसी सदन मार्फत जे चीज होते वो चीज अहाँके स्थापित होते आ वही चीज के आगाड़ी बढ़ायल जेतै। वो ये हमरा बदला से नहीं हेतै, वो सदन द्वारा, प्रदेश सभा के सदन द्वारा वो चीज आयल जेतै। कार्यक्रम में मगही अंतर्राष्ट्रीय परिषदक सदस्य तथा साहित्यकार उदयराज यदुवंशी मेची से महाकाली धरक अधिकांश जनताक भाषा मगही रहल दावी केलनि। आफ्नो देश में झापा से लेके तक मध्य तराई प्रदेश तब करीब 95% से बेसी बजै छियै। ओकर उजागर केना होते ई चेतनामूलक कार्यक्रम जे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कऽ कऽ हम अहाँ बजै छी से भाषा मगही छै। वास्तव में जे बहुत प्रतिशत व्यक्ति बजै छी, 95% से बेसी, उनका सबके सचेतना लाबऽ के लेल, जागरूकता लाबऽ के लेल अपन हक अधिकार भाषा के माध्यम से संविधान में भी काल्हि परिचित होई, अपना साम्राज्य में, अपना प्रदेश में भी सेहो अपना भाषा के अस्तित्व मिले। कार्यक्रम में सहभागी सब भाषा के सम्मान भेटल जबाक बतौने छल। नेपाल आ भारतक मगही भाषाक साहित्यकार सब सहितक सहभागिता रहल सम्मेलन काल्हि धरि चलत। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समितिक बैसार 3 दिनक लेल घुसकाओल गेल अछि। कांग्रेस पार्टीक संशोधित विधान आ समसामयिक विषय में परामर्श करबाक लेल आइ बजाओल गेल बैसार विशेष कारणवश आसिन 20 गते सोम दिन दोपहर 1 बजे धरि के लेल घुसकाओल गेल अछि। कांग्रेस विधान संशोधनक लेल प्रदेश से आयल सुझाव आ पहिनुका समय देश में देखल गेल राजनीतिक घटनाक्रम विषय में परामर्शक लेल बैसार बजाओल गेल पार्टी केंद्रीय कार्यालय मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। कांग्रेस बैसार में केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य तथा आमंत्रित सदस्य के उपस्थित लेल अनुरोध सेहो कयलक अछि। प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेल राम मनोहर यादवक पत्नी सहित परिवारजन ऊपर प्रहरी लाठीचार्ज कयलक अछि।
प्रहरीक लाठीचार्ज सँ मनोहरक पत्नी सुनीता यादव घायल भेल अछि। प्रहरी लाठीचार्ज सँ मनोहरक पत्नी सहित 1 दर्जन सँ बेसी घायल भेल स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन जनौलक अछि। सँगै 20 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। मृतक राम मनोहरक परिवार के न्याय दियाबऽ कहैत आई बाँकेक स्थानीयवासी चक्का जाम केने छल। यातायात बंद क आंदोलन क रहल पीड़ित परिवार आ संघर्ष समिति के सदस्य सबके प्रहरी पकड़ने अछि। जनकपुर अंचल अस्पताल में टिकट काउंटर में कार्यरत एक युवक के पीटपाट क घायल बनाओल गेल अछि। पूछताछ करबाक कहिकर टिकट काउंटर इंचार्ज लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 के 37 वर्षक ज्ञान कुमार झा के जिला प्रहरी कार्यालय ल जाकर पीटपाट केने अंचल अस्पताल में खटल नेपाल प्रहरी के हवलदार ऊपर आरोप लागल अछि। घायल झा अपना के बिना कारण ल जाकर एक कागजात में हस्ताक्षर करा लगाओल गेलो पर आ नहीं मानला पर मारपीट केने प्रहरी ऊपर आरोप लगौलक अछि। लेकिन सब पकड़ के केना लगे लिया पूछ के कुन सिलसिला में से जानकारी नहीं चले। गाड़ी में नहीं चले सर, मतलब अस्पताल में सर काउंटर में काउंटर इंचार्ज छी सर। विवाद हमरा संगे नहीं खाते भेल छलै। प्रहरी कार्यालय उत्तर क्राइम ब्रांच कहली ने। एक दिन पहिने हरायल मोटरसाइकिल काल्हि भेने भेटल विषय में अनुसंधानक लेल प्रहरी पूछताछ के लेल अन्य डीएसपी दीपेंद्र शाही बतौलनि। यद्यपि झा के पीटपाट कयल गेल विषय में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल हुनक प्रतिक्रिया छल। नेपाल मानवाधिकार संगठन कञ्चनपुरक 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तक हत्या प्रकरण में बम दीदी बहिन आ निर्मलाक मामा तीर्थराज भण्डारी के सेहो अनुसंधानक दायरा में आना सरकार से मांग केलक अछि। घटनाक स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन आई काठमांडू में सार्वजनिक करैत संगठनक अध्यक्ष इंद्र प्रसाद आर्याल घटनाक संपूर्ण जानकारी भेल दावी करैत बम दीदी बहिन आ निर्मलाक मामा तीर्थराज भण्डारी के अनुसंधानक दायरा में आना सरकार से मांग केलनि अछि। संगठनक प्रतिवेदन में घटनाक वास्तविकता दिस सरकारक अनुसंधान केंद्रित नहीं रहल दावी करैत एसपी डिलीराज बिष्ट बम दीदी बहिन आ निर्मलाक मामा भण्डारी घटनाक यथार्थ नुकेबाक प्रयास भ रहल सेहो देखल गेल अछि। देशभरि यो 3 महिनामा वास्तविक दोषीतर्फ भएन भन्ने कुरा बम दिदी बहिनी एसपी डिलीराज त्यसपछि गएर मामा भनिएका तीर्थ भण्डारी यी लगायतका व्यक्तिलाई घटनाका बारेमा आज पनि जानकारी छ र घटना लुकाउन यिनैलाई प्रयोग गरिएको छ भन्ने हाम्रो यकिन छ। उद्धृत उद्देश्यका कारणले पनि सरकार यो घटनामा संगठन घटनास्थल समीप रहल नेपाली सेनाक ब्यारेक के सेहो अनुसंधानक दायरा में आना सरकार के सुझाव देलक अछि। ओकरा सबसे ठोस आ प्रभावकारी अनुसंधान नहीं भेला सँ निर्मला पंत हत्याक दोषी पता लगाब नहीं सकल निष्कर्ष सेहो संगठनक अनुगमन टोली निकालक अछि। संगठन सब स्रोत साधन के प्रयोग क हत्यारा पत्ता लगाब आ निर्दोष के यातना देबाक कार्य में संलग्न तथा गैर कानूनी रूप में बल प्रयोग क जनधन के क्षति पहुंचनिहार प्रहरी पर कानूनी कार्यवाही कर सेहो मांग केलक अछि। सवारी चालक अनुमति पत्र सरकार नहीं देने बाद बहिर नागरिक सब लगायत सड़क आंदोलन में उतर बाध्य भेल अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अपना सबके तत्काल सवारी चालक अनुमति पत्रक व्यवस्था कर मांग करैत बहिर नागरिक सब आई भोरे काठमांडूक माइतीघर मंडला में धरना देलक अछि। 2061 साल से सवारी चालक अनुमति पत्र देबा सरकारक विभिन्न निकाय में कयल गेल आग्रह सुनवाई नहीं भेला बाद अपना सब सड़क आंदोलन कर बाध्य होबऽ पड़ल राष्ट्रीय बहिर महासंघ नेपालक अध्यक्ष केपी अधिकारी जानकारी देलनि अछि। महासंघ सवारी चालक अनुमति पत्र पाबा अपना सब मांग तत्काल संबोधन नहीं भेल पर सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलक अछि। पान्छेको हाराहारीमा बाहिर नागरिकहरूले सवारी साधन चलाउन प्रयोग गर्नुहुनेछ भने उहाँहरूले लाइसेन्स नपाउने हामीलाई लाइसेन्स देऊ, हामीलाई पनि कानुनभित्र राख, हामीलाई पनि हामीबाट हुने त्यस्ता केही गल्तीहरूलाई पनि कानुनले कारबाही गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ, विचार छ। हामी यो देशको नागरिक होइनौँ र हामीलाई नागरिकता चाहिँ दिने तर लाइसेन्स दिनबाट किन वञ्चित गर्ने? हामीले काम गर्छौँ, लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई किन नदिने? यो एउटा विषयलाई मात्रै हामीले फोकस गरेर आजको यस आन्दोलन कार्यक्रम राखेका छौँ। यो पहिलो पटक हो, हामी पहिलो चरणको आन्दोलन हो। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले यस आन्दोलन कार्यक्रम गरेको छौँ र यसको सुनवाई भएन भने हामी योभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ र
र अरू मान्छेहरूलाई हामीले अरू जस्तो सुन्नेहरूको आन्दोलन हुन्छ उनीहरूले ढुङ्गा हानाहान गर्छन् भने हामी पहिराहरू पनि ढुङ्गा हानाहानमा उत्रिने सक्नेछौँ। तर हाम्रो इच्छा भनेको हामी त्यसरी ढुङ्गा हानाहानमा उत्रिन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हाम्रो माग पुरा गरियोस्। लाइसेन्स दिने व्यवस्थाको लागि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी फेरि पनि सरकारले बसेर छलफल गरेर अगाडि बढाएर यसलाई कारबाही अगाडि बढाउन चाहन्छ। महासंघ 2061 साल पुस 9 गते से भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय यातायात व्यवस्था विभाग संग बेर सवारी चालक अनुमति पत्र देवा मांग करैत आयल पर एके सरकार व्यवस्था केला बाद सड़क आंदोलन शुरू केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद दसैं लग्जियाल संगे जनकपुर में बाजार अनुगमन शुरू। चीनी सहित वस्तुक मूल्य नियंत्रण कर सरकार गंभीर नहीं भेल सांसद सभक आरोप। फोरमक विद्यार्थी संगठन के महाधिवेशन जनकपुर में करबाक घोषणा। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। पावनि लग्जिएला संगहि धनुषा प्रशासन से बाजार अनुगमन शुरू कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाहक नेतृत्व में खटल एक टोली जनकपुर धाम बाजारक विभिन्न क्षेत्रक दुकान होटल आ उद्योग सब में अनुगमन केलक अछि। डेट एक्सपायर सामान पाए तो पावर फैक्ट्री में जाँदाखेरि कुनै डेट एक्सपायर पाए। अब अहिले चामल गोदाममा छौँ। अब यहाँको कुनै डेट लेखेको छैन त्यो कुरा हेरेँ। त्यसपछि एउटा चाहतमा गएँ। चाहतमा त्यो किरा परेको सामानहरू थियो त्यो प्याकिङहरू हामी बरामद गरेको छौँ। त्यो कुरा अब हामीले अहिले गभर्मेन्ट संयुक्त अनुगमनको भइरहेको छ। त्यसमा घरेलुको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, अरू गुणस्तरको हाकिम साहब हुनुहुन्छ। हाम्रो टोली संयुक्त अनुगमन टोली हो। उपभोक्तालाई ठगी हो भनेर व्यापक चर्चा आयो। त्यो कुरालाई हामीले मनन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उत्पादकहरूमा यो अनुगमन टोली खटेर अहिले उपभोक्ताको हकको लागि हामी यो काम गरेको छौँ। अधिकृत शाहक अनुसार दुकान में रहल सामग्रीक म्याद, होटल में भंसाघर आ सामग्रिक प्रयोग सहितक चेक जांच कयल गेल अछि। अनुगमन क्रम में जनकपुरक मुरली चौक स्थित अमिता पावरोटी उद्योग लाइसेंस रिन्यू नहीं केने आ म्याद बीतल सामान प्रयोग भेल। शिवचौक स्थित चाहत सेंटर के किछ सामान में कीड़ा पौने आ म्याद समाप्त भेल सामान बरामद भेल पौने समेत बतौलनि। तहिना मिलसेरिया स्थित चावल गोदाम, शिवचौक स्थित सीताराम भोजनालय आ मिलसेरिया स्थित मनीष स्टोर्स में अनुगमन करैत गुणस्तरहीन सामान पौने आ ओकरा सबके सामान संकलन कयल गेल अछि। संगहि ओकरा सबके जिला प्रशासन कार्यालय में उपस्थित होबन निर्देशन देल गेल अछि। पावनि के समय से हो चीनी लगायत अति आवश्यकीय वस्तु के मूल्य नियंत्रण कर गंभीर नहीं भेल कहैत प्रतिनिधि सभा के सांसद सब सरकार के आलोचना केलक अछि। सार्वजनिक लेखा समिति अंतर्गत के उप समिति आय बैसल बैसार में सांसद प्रेम बहादुर आले प्रति केजी 63 रुपैया से बेसी मूल्य में चीनी बिक्री केनिहार के पहचान क कार्यवाही कर सेहो मांग केलक अछि। ओ सरकार के संबंधित निकायक पदाधिकारी सब सहितक बैसार में चीनीक आयात में प्रतिबंध किया लगौने कहिक आक्रोश सेहो व्यक्त कयलनि। सांसद आले चीनी तेल लगायत के दैनिक उपभोग्य वस्तु के मूल्य नियंत्रण के लिए गंभीर भ क अनुगमन में खट सेहो सरकारक संबंधित निकाय के कर्मचारी के सचेत करौलनि अछि। तहसील गर्नु पर्यो। म त यो उपसमितिको बैठकमा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा कम्तीमा प्रहरी प्रशासनलाई पनि हामीले अथोराइज गरौँ। उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो वाच पनि गर्छन्। अब तपाईँ हामीले मात्रै गरेर त्यो सम्भव पनि हुँदैन। यो गौरीफन्टा भन्ने हाम्रो धनगढीको त्यो बोर्डर पनि पर्छ। त्यहाँबाट तपाईँ इन्डियाबाट 10,000 को कपडा लिएर आउनुहोस्, छोडिदिने। दुईटा हातमा दुईटा खाने तेलको जर्किन लिएर आउनु, छोडिदिने। आधा किलो चिनी ल्याएर रोकिदिने। यस्तो खालको चाहिने यो जालो के जालो, यो माफियाहरूको जालो, यो सोमिलवालाले चाहिँ के जालो फैलाएको छ, यसलाई ब्रेक गर्नको लागि र यो चाडपर्वकै बेलामा लुटमार भन्ने यस्तै हो हेर्नुहोस्। अब यहाँ को कहाँ के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 63 रुपियाँ भन्दा 1 पैसा हामी बढाउँदै छैनौँ भनेर जुन उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभयो 15 दिनभित्र किसान को 3 अरब पैसा तिर्छु भन्नुभयो। समिति के दोसर सदस्य चंदा चौधरी उइक किसान के 1 अरब 69 करोड़ बक्यौता रकम मिल मालिक से दियाब नहीं सकल कहत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि और वस्तु में मूल्य बढ़ाकर चीनी में मूल्य घटावे वाला सुपरमार्केट सबके कार्यवाहिक दायरा में आना से हो सरकार के सांसद चौधरी सचेत करौलनि। खट्ने राति जान्छ टोली जुन उहाँले भन्नुभयो कि
म अस्ति भाटभटेनीमै हेरेँ 8:30 मा गएको छ टोली होइन। अब तपाईँले गयो कसले गयो, तर वाणिज्यको लेटरै हेरेँ म, त्यो जुन ड्युटीमा थियो म्यानेजर, मेरो एउटा प्रोग्राम थियो त्यहाँ राष्ट्रिय सभागिरीमा, त्यहाँबाट फर्किँदा म अलिकति सामानहरू लिएर जाउँ भनेर यहीँ हनुमान थानको भाटभटेनीमा पसेँ। अनि त्यहाँ तपाईँको 59 रुपियाँ 59 चिनी बेचिरहेछ होइन। त्यो सबैलाई थाहा छ, तर त्यसमा त के गर्नुभएछ, त्यो 59 कसरी बेचिरहेछौ तिमी चिनी भनेपछि उसको त अरू चिजमा खाने छ नि त, अरू उपभोग्य वस्तुमा भराएर अरू चिजमा बढी लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ 59 गरेर त्यसमा पनि 2 केजी भन्दा बढी नदिने। म 4 केजी चिनी राखेको थिएँ, अरू पनि सामान लिएँ, अनि सामान धेरै भएको हुनाले मलाई चिनेन, म परिचय पनि दिएन, लिएर किन 2 केजी मात्रै दिने भने, होइन 2 केजी मात्रै हो, 2 केजी भन्दा हामी बढी दिँदैन भनेपछि 59 तपाईँ कसरी बेच्नु भएछ त भने, हाम्रो 59 हो तर 2 केजी भन्दा बढी दिन्न। अनि धेरै सामान थियो त्यो। चीनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ़ला बाद सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत उपसमिति एकर कारणक विषयमा जानकारी लेब सम्बन्धित निकायसँग आइस परामर्श शुरू करेकै छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातिका प्रसाद यादव संसदीय समिति से चीनी के मूल्य तोकल गेलो पर असंतुष्टि व्यक्त करें। आई मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन का मंत्री यादव प्रति केजी चीनी के मूल्य 63 रुपया कायम राखल जबा कहते सार्वजनिक लेखा समिति से सरकार के दिल गेल निर्देशन प्रति आपत्ति जनौलने। बृहस्पति दिन बैसल सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार प्रति केजी चीनी के मूल्य 63 रुपया कायम राख सरकार के निर्देशन दिल छल। यह निर्देशन प्रति मंत्री यादव असंतुष्टि है। मंत्री यादव संसदीय समिति से तोकल मूल्य में चीनी बिक्री वितरण करबाक हैसियत मंत्रालय के नहीं भेल से हो स्पष्ट कलन। वो संसदीय समिति के निर्देशन के विषय में अपना प्रधानमंत्री केपी ओली के जानकारी करबाक आ प्राप्त निर्देशन अनुसार चीनी के मूल्य के संदर्भ में आवश्यक निर्णय लेबाक से हो बतौले। लागू गर्ने हैसियत मंत्रालय में छैन, त्यसैले मैले अघि पनि त्यसको जवाब दिइसकेको छु। हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो पत्र लेख्छौँ, प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि सल्लाह गर्छौँ। उहाँले आदेश गर्नुभयो भने हामी कसरी आदेश गर्नुहुन्छ र हामीलाई जुक्ति आउँछ त्यहाँबाट भने हामी त्यो अनुसार जान्छौँ। तत्काललाई चाहिँ 70 भन्दा कममा जतिमा पाइन्छ किन्नु, बढीमा चाहिँ नकिन्नु। 70 भन्दा जसरी तपाईँको जति कम दिन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै, मन्त्रालयबाट पनि धन्यवाद, सरकारबाट पनि धन्यवाद। त्योभन्दा बढीमा चाहिँ कोही पनि नकिन्ने, कतै त्योभन्दा बढी यदि लिइरहेको छ भने हामीलाई जानकारी होस्। यदि 85 रुपैयाँमा कसैले चीनी ल्याएको। मंत्री यादव चीनी के बाजार मूल्य बढ़ावा आर्थिक लेन देन भेल आरोप में सत्यता नहीं रहल दावी कलन। 1 अरब 69 करोड़ रुपया कमीशन खाकर सरकार व्यापारी के पक्ष में चीनी के मूल्य तोकने आरोप प्रति आपत्ति जनबैत मंत्री यादव यथार्थ जांच के लिए संसदीय समिति गठन कर सभामुख कृष्ण बहादुर महरा समक्ष निवेदन दिलने। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक भातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी फोरम एकता प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन जनकपुर में होबा लागल। समाजवादी विद्यार्थी फोरम आई जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन का महाधिवेशन आसीन 21 गते रवि दिन शुरू हेबाक जानकारी दिलक। सम्मेलन 3 दिन चलत। सम्मेलन में 7 प्रदेश आ सब जिला के करीब 600 कैंपस के प्रतिनिधि सहभागी हेबाक जनाओल गेल। सम्मेलन में देशक समग्र शैक्षिक अवस्था, विद्यार्थी आंदोलन, परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, संगठनक अवस्था लगायत विषय में परामर्श हेबाक संघीय विद्यार्थी फोरमक अध्यक्ष विवेक राय जानकारी दिलने। एम्हर उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम नेपालक केंद्रीय कार्यालय में तालाबंदी के संगै नाराबाजी भेल। फोरम नेपालक भातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालक पूर्व निर्धारित महाधिवेशन के मिति पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के निर्देशन में घुसकेबाक तैयारी भेल कहते विद्यार्थी नेता सब नाराबाजी केलक। विद्यार्थी फोरमक महाधिवेशन रवि दिन से मंगल दिन धरि जनकपुर में तय भेल। मुदा पार्टी अध्यक्ष यादव के निर्देशन में मिति घुसकाओल गेल कहते नाराबाजी सहित तालाबंदी कयल गेल। विद्यार्थी सब तोकल मिति में महाधिवेशन कयल जेबाक मांग केलक। महाधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भ चुकला से तोकले मिति में महाधिवेशन कयल जेबाक विद्यार्थी फोरम सचिवालय सदस्य श्याम बतौलक। विद्यार्थी सब पार्टी कार्यालय में तालाबंदी क नाराबाजी करत टायर जरा का प्रदर्शन केलक। विद्यार्थी सब जनकपुर में दशैं, दियाबती आ छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान केलक। राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ आई रारव कैंपस में दशैं, दीपावली तथा छठ के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम केलक। कार्यक्रम में विद्यार्थी सबक संगै प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार मंत्री डिम्पल झा, सांसद मोहम्मद जैनुल राइन, सुरीता शाह, जानकी शाह, जनकपुरक उप प्रमुख रीता झा,
राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा, संघ केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डल सचिव लालबाबू शाह लगायत सहभागिता छन्। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा संसदीय समिति के सभापति सबके आलोचना नहीं कर पत्रकार सबके आग्रह कलने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार पत्रकार सबके प्रवेश निषेध केने विषय के लक सभापति शशि श्रेष्ठक आलोचना भरल समय सभामुख महरा काजे शुरू नहीं भेला से आलोचना नहीं कैल जबाक प्रतिक्रिया दिले। आई दशैं दियाबाती आ छठ पावन के अवसर पर दांग काठमांडू पत्रकार समाज आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम बाद संचारकर्मी संघ संक्षिप्त बात करे तो समिति गृह आ रक्षा मंत्रालय के संवेदनशील विषय में पत्रकार सबके निषेध कऽ परामर्श कऽ सकबाक प्रावधान रहल स्पष्ट केले। कामको अब सुरुवात भएको छ। अहिले कामका चाहिँ खास गतिले आएन। मेरो विचारमा अब यो छठपछि यो दसैँ तिहार छठपछि कामहरू अलिक होला। एउटा जस्तो अरू त्यस्तो आलोचना देख्दैन। एउटा राज्य व्यवस्था समितिमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध भन्ने विषय आएको छ, तर त्यस्तो होइन। मैले महासभापतिले बुझेँ आम पत्रकारलाई निषेध होइन, गइ नै राखेको छ। तर गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय हेर्ने कुनै सेन्सिटिभ इस्युमा कुनै खास इस्युमा त्यसो गर्न सकिन्छ। त्यो नियममै छ। नियमितता हाउस पनि क्लोज बस्न सक्छ। सबै कर्मचारी पत्रकार बाहिर आएर बस्न पनि सक्छ। भन्न त असहयोग गर्ने समितिको चाहिँ छैन, तर सरकारका गतिविधिहरूलाई वाच गर्ने सभामुख महरा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा विकास तथा प्रविधि समिति के निर्णय पर हस्तक्षेप केने कहिक नहीं मिलबाक प्रतिक्रिया सेहो देलनि। ओ सरकार के आवश्यक निर्देशन देबाक काज संसदीय समिति के स्वायत्त अधिकार भेल सेहो स्मरण करौलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद पप्पू कंस्ट्रक्शन तत्कालीन अध्यक्ष रोनियार आ बेटा सुमित विरुद्ध मुद्दा दायर भ्रष्टाचार के आरोप। जापान नेपालक विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए और 30 करोड़ 80 लाख अनुदान सहायता उपलब्ध कराना। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग सब। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पप्पू कंस्ट्रक्शन तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांसद हरि नारायण रौनियार आ हुनक बेटा समेत रहल अध्यक्ष सुमित विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक। पप्पू कंस्ट्रक्शन से बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया आ बर्दिया नगरपालिका जोड़ावाला जब्दी घाटक पुल निर्माण में गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग करने सहितक आरोप में रौनियार सहित 12 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से सांसद समेत रहल रौनियार अख्तियार 19 करोड़ 32 लाख 25,695 रुपया मांग दाबी का मुद्दा दायर कयल। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में पर्सा से निर्वाचित होबे से पहिने धरि रौनियार पप्पू कंस्ट्रक्शन अध्यक्ष छल। एहन हुनक बेटा सुमित पप्पू कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष अछि। अख्तियार पप्पू कंस्ट्रक्शन अखुनका अध्यक्ष सुमित विरुद्ध सेहो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। ओकरा संग सेहो 19 करोड़ 32 लाख 25,695 रुपया मांग दाबी कयल गेल अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके अनुत्पादक क्षेत्र में लगानी नहीं कर निर्देशन देलनि अछि। गवर्नर नेपाल देशक नीक आर्थिक विकासक लेल सेहो बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके अनुत्पादक क्षेत्र में लगानी कर नहीं देबा कड़ा निगरानी रखबाक चेतावनी समेत देलनि। गवर्नर नेपाल देशक आर्थिक वृद्धि दर 1 वर्ष भीतर 8% में पहुंच सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि। जापान नेपालक विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लेल और 30 करोड़ 80 लाख अनुदान सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। जापानक लेल नेपालक राजदूत मासामिची सेंगो आ अर्थ मंत्रालय के सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल नेपालक विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लेल 30 करोड़ 80 लाख अनुदान सहायता उपलब्ध कराओल जबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयलनि। आई अर्थ मंत्रालय में कार्यक्रम बीच कयल गेल समझदारी पत्र में ई अनुदान सहायता नेपालक विद्यालय तहक शिक्षा के गुणस्तरीय बनेबाक कार्यक्रम में खर्च कयल जबाक लिखल गेल अछि। जापान नेपालक आर्थिक सामाजिक विकासक लेल जाइका मार्फत विभिन्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध कराबि रहल अछि। जनकपुर में रहल आयसर ट्रैक्टर ग्राहक सबके पुरस्कार वितरण कयलक अछि। आयसर ट्रैक्टरक जनकपुरक लेल आधिकारिक विक्रेता गो ऑटो ट्रेडिंग आयोजना केने कार्यक्रम में विश्वकर्मा पूजा आ धनतेरस के अवसर में ग्राहक सबके पुरस्कार वितरण कयलक अछि। ग्राहक सबके गोला प्रथा से पहिल भेल के नगद 1 लाख 1 रुपया आ दोसर के टीवी सहितक उपहार वितरण कयलक अछि। काठमांडू में दोसर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी शुरू भेल अछि।
प्लास्टिक तथा प्लास्टिक वाला और वस्तु सबक विस्तृत जानकारी देबाक उद्देश्य से काठमांडूक भ्रिकुटी मंडप में प्रदर्शनी आई से शुरू भेल। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन आयोजना केने प्रदर्शनी 3 दिन धरि चलत। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातिका यादव उद्घाटन केने प्रदर्शनी में प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जन्य विभिन्न सामग्री प्रदर्शन कयल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। विपक्षी दल नेकपा आ कांग्रेस प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में अवरोध, प्रदेश सरकार अराजक बनल आरोप। जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन शुरू, भाषा आ संस्कृति ऊपर हो वाला अतिक्रमण रोकल जबाक मंत्री यादवक कहत। दसैं लक्ष्याल संगे ही जनकपुर में बाजार अनुगमन शुरू, बिगड़ल आ अखाद्य पदार्थ बेचनिहार के चेतावनी देल गेल। चीनी सहित वस्तुक मूल्य नियंत्रण कर सरकार गंभीर नहीं भेल, सांसद सभक आरोप। चीनी के मूल्य 63 तोकल गेल पर मंत्री यादव असंतुष्ट। आ फोरमक विद्यार्थी संगठन के महाधिवेशन जनकपुर में करबाक घोषणा, नीति घुसकाओल गेल कहत अध्यक्ष विरुद्ध प्रदर्शन आ कार्यालय में तालाबंदी। बेस्त अपन समाचार एखन लहत बा, पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।